Hello, dear student. Good morning, good afternoon, good evening to all of you. एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आइए आज हम हल करते हैं क्लास 12th समाकलन चैप्टर का एक्सरसाइज 7 का आई, जिसके सवालों को हम चुटकियों में धुआं करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ वीडियो की क्वालिटी 360 से प्लस कर लीजिए, अन्यथा आपको दिखेगा नहीं। ठीक, आइए आते हैं हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक्सरसाइज में हमारा सबसे पहला कहता है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन हम मान ज्ञात करने से पहले इस एक्सरसाइज में प्रयुक्त होने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले लिखेंगे और जानेंगे, जो है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। अगर इस रूप में हमारा कोई भी क्वेश्चन लिखा होगा तो इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट, कुछ भी जोड़ सकते हैं हम, c जोड़ दिया। ठीक, पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला है हमारा इंटीग्रल 1/√a² माइनस x² dx इक्वल होता है साइन इनवर्स x/a प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, तीसरा फार्मूला है हमारा इंटीग्रल 1/x² माइनस a² dx इक्वल होता है 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस का c। फिर आइए अगला फार्मूला लिखते हैं, जो है इंटीग्रल 1/√x² प्लस a² dx इक्वल लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट में x² प्लस a² और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं इंटीग्रल 1/√x² माइनस a² dx इक्वल होता है लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। इस पूरे एक्सरसाइज में केवल यही 5 फार्मूले उपयोग में आने वाले हैं। ठीक, इन फार्मूलों को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। बेहतर होगा आप इन फार्मूलों को लिख के याद करें, ताकि समझने में आसानी हो और लिखने का तरीका भी आ जाए। ठीक, आइए फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सवाल हैं, जिसका ए पार्ट हम हल करते हैं, जो है इंटीग्रेशन dx अपान का 4 + x²। ठीक, यहाँ से देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपान का 2 का वर्ग प्लस x का वर्ग। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है 1/a² प्लस x², जिसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/a, डैट मीन्स 1/2 tan इनवर्स x था, x/a के स्थान पे 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए देखते हैं अपना हम क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहले का दूसरा, जो है इंटीग्रल dx अपान का 5 + 4x²। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा बड़े ध्यान से देखिएगा, dx अपान √5 का वर्ग बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 2x का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक,
अब यहाँ पे हम फिर पुनः फार्मूला बनता है 1/a² प्लस x² dx। तो ये है हमारा, इसका आंसर होगा 1/√5। ठीक, 1/a की वैल्यू इंटू tan इनवर्स x के स्थान पर है 2x अपान का a√5 और इंटू में हो जाएगा हमारा, इंटू में हो जाएगा 1/2। ठीक, प्लस का इंटीग्रल कॉन्स्टेंट क्योंकि यहाँ 1/x के स्थान पर क्या था 2x, तो इसका कोफिशिएंट डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से 2 इस आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 1/2√5 tan इनवर्स 2x अपान का √5 प्लस का इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सी पर, जो लिखा है इंटीग्रल 3x² अपान का x⁻6 + 1 dx। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में 3x² अपान x⁻3 का होल वर्ग प्लस 1 का वर्ग और dx। यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया लेट x⁻3 इक्वल t। तो यहाँ से हो गया हमारा 3x² dx इक्वल किसके dt के। अब ये वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रल 1/t² प्लस 1² और dt। अब ये लिखा है 1/x² प्लस a², इसका फार्मूला होता है हमारा 1/a, तो 1/1 मतलब कोई नहीं है, 1/1 मतलब 1। ठीक, तो यहाँ से tan इनवर्स t अपान 1 से कोई मतलब नहीं रखेंगे, प्लस का c, और tan इक्वल हम एज्यूम क्या किए थे x⁻3, तो tan इनवर्स x⁻3 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है इंटीग्रल x² dx अपान का 4 + x²। ठीक, यहाँ पे हम इसको हल करने के लिए 4 को हर अंश में 4 जोड़ देते हैं और 4 को घटा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x² प्लस 4 - 4 अपान का 4 + x² dx। ठीक, क्लियर। अब यहाँ से क्या करते हैं, जो ये प्लस में हमारा 4 है इसको अलग और माइनस वाले को अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 4 अपान का 4 + x² dx माइनस 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रल 1/2 का वर्ग प्लस x² dx। ठीक, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ हमको मिला 1 dx माइनस 4 कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रल 1/2 का वर्ग प्लस x का वर्ग dx। ठीक, तो 1 का क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 4 तो था ही, इंटू 1/a² प्लस x² का फार्मूला होता है 1/a, तो 1/a का मतलब 1/2 tan इनवर्स x/a प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 डिवाइड हो गया यहाँ। तो यहाँ हमको मिला x माइनस 2 tan इनवर्स x अपान a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको पहले के चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का ए, जो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रल dx अपान का √4 - 9x²। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं
इंटीग्रल डी एक्स अपान का रूट 2 का वर्ग माइनस 3x का होल वर्ग। ठीक, अब यहाँ पे हमारा लिखा है 1 अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिसका फार्मूला होता है 1 अपान ए 1 अपान 3 1 अपान ए, सॉरी ए की वैल्यू यहाँ 2 है, 1 अपान ए साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स की वैल्यू क्या है 3x अपान का ए की वैल्यू 2। ठीक, और यहाँ से x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा इंटू 1 अपान 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपान 6 साइन इनवर्स 3x बाई का 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर बी, जो है इंटीग्रल 1 अपान रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान रूट 1 का वर्ग माइनस 2x का होल वर्ग डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये लिखा है 1 अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान ए की वैल्यू 1 है, डेट मीन्स 1 अपान 1 डजंट मैटर, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की वैल्यू 2x अपान ए 1 होता है, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है 2 वो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपान 2। ठीक, और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जी आइए अगला क्वेश्चन हमारा सी है, जो इसी से मिलता जुलता है 1 अपान 1 रूट 1 प्लस का 4x स्क्वायर डी एक्स। देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान रूट 1 का वर्ग प्लस 2x का होल वर्ग डी एक्स। क्लियर, यहाँ लिखा है इंटीग्रल 1 अपान रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसका फार्मूला होता है हमारा लॉग एक्स के स्थान पर कितना है 2x प्लस इन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 4x और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान 2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, जो है हमारा इंटीग्रल डी एक्स अपान का x रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल डी एक्स अपान एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला लिख होता है हमारा 1 अपान ए 1 अपान 2 सेक इनवर्स एक्स बाई ए का एक्स बाई 2 का प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर डी, जो है इंटीग्रल डी एक्स अपान का रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल डी एक्स अपान का रूट 3 का वर्ग माइनस 5x का होल वर्ग। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा ये फार्मूला हमारा लिखा है 1 अपान रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स के स्थान पर कितना है 5x अपान का ए की वैल्यू 3, लेकिन जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 अपान 5 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आइए फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें भी
हमको कई सवाल देखने के लिए मिलेंगे, जिसका ए पार्ट है इंटीग्रल dx अपान का रूट 2 माइनस एक्स का होल वर्ग और प्लस का 1। ठीक, तो यहाँ पे इसको हल करने के लिए हम थोड़ा सा एज्यूम करेंगे। हमने मान लिया यहाँ लेट 2 माइनस एक्स इक्वल किसके, टी के, तो यहाँ से हो गया माइनस डी एक्स इक्वल किसके, डी टी के, तो डी एक्स बराबर क्या आ गया हमारा माइनस डी टी। अब हमारा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल, माइनस साइन बाहर, 1 अपान इसको हमने रूट, ये क्या लिखा है हमारा टी स्क्वायर प्लस का 1 और डी टी। इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपान रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारा लॉग, तो माइनस साइन है रहेगा लॉग टी प्लस रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी माइनस लॉग। हमारा क्वेश्चन टी में नहीं था, क्वेश्चन किस में था, एक्स में, तो टी इक्वल जो हमने एज्यूम किया था वो पुट कर देंगे 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स का होल वर्ग और प्लस का 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। फिर आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर बी पर, जो है हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान का रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6। ठीक, यहाँ पे इसको हल करने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान का एक्स टू द पावर 3 का वर्ग और प्लस ए टू द पावर 3 का वर्ग। ठीक, अब एज्यूम कर लेंगे, हमने मान लिया एक्स टू द पावर 3 इक्वल किसके, टी के, तो 3x स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी के, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल 1/3 डी टी के। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल 1/रूट टी टू द पावर 2 प्लस ए टू द पावर 3 का होल पावर 2 और डी टी। अभी हमारा लिखा है 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, जिसका फार्मूला होता है लॉग 1/ए, तो ए की वैल्यू नहीं एक मिनट, 1/3 हमारा कांस्टेंट टर्म था, बाहर रहेगा, तो 1/3 कांस्टेंट टर्म बाहर रहेगा। ठीक, और लॉग टी प्लस रूट में टी स्क्वायर और प्लस ए टू द पावर जो कुछ भी हो ए के पावर 6 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब यहाँ से इसको एक लाइन और लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा टी में ना हो कि किस में था, एक्स में, तो टी इक्वल जो हम एज्यूम किए थे वो वैल्यू रख रहे हैं 1/3 लॉग टी एक्स टू द पावर 3 एज्यूम किया था हमने, एक्स टू द पावर 3 प्लस रूट एक्स टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। समझ में आया या नहीं? आइए फिर देखते हैं अपना इसी का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, जो है इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स अपान रूट 4 प्लस ई टू द पावर 2x डी एक्स। ठीक, देखिएगा इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लिख सकते हैं इसे ई टू द पावर एक्स अपान का रूट 2 का वर्ग प्लस ई टू द पावर एक्स का वर्ग और डी एक्स। ठीक है, यहाँ से हम एज्यूम करते हैं, हमने मान लिया लेट ई टू द पावर एक्स इक्वल टी, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी के। तो हमारा क्वेश्चन हो गया 1/√2 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर डी टी।
ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। फार्मूला होता है हमारा log t प्लस रूट में 4 प्लस टी का वर्ग और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन t में ना हो कि e टू दी x में था, तो t इक्वल हम एज्यूम किए हैं e टू दी पावर x प्लस 4 प्लस e टू दी पावर 2x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। आपको हम एक बात बता दें, अगर घात के ऊपर इसको आप सोच रहे होंगे e टू दी पावर x, e टू दी पावर 2x को हमने e टू दी पावर x का होल वर्ग कैसे लिख दिया। जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। e टू दी पावर x का पावर x, जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है और 2 गुणा x कितना हो जाएगा 2x। ठीक, फिर आइए इसका अगला क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, जो है हमारा इंटीग्रल x माइनस 1 अपान का रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस दोनों को अलग अलग कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा x अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इसके लिए इस वाले टर्म के लिए हम मानते हैं यहाँ पे लेट, हमने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी की। तो यहाँ से हो गया 2x dx इक्वल किसके dt के इक्वल। तो x dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2 dt। तो यहाँ से हमारा आ गया 1/2। अब क्वेश्चन होगा 1/2 कांस्टेंट टर्म बाहर 1/रूट t dt माइनस इंटीग्रल 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे, काम खत्म। ठीक, तो यहाँ पे t टू द पावर हाफ है, ऊपर जाएगा माइनस का हाफ। अब माइनस के हाफ में हमको प्लस का हाफ प्लस का 1 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा प्लस का हाफ अपान प्लस का 2। तो 1/2 हमारा था ही, इंटू 2 हो जाएगा और t टू द पावर हाफ फार्मूला लगा रहे हैं x टू द पावर n का। x टू द पावर n का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन के लिए x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, उस फार्मूले से ये 2 आया है। ठीक, और माइनस यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है हमारा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हमारा क्वेश्चन t में ना हो कि किस में था, x में। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल t इक्वल हम एज्यूम किए थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर हाफ माइनस log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 के a पर, जो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रल dx अपान का e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ठीक, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल dx अपान का e टू द पावर x प्लस 1 अपान, यहाँ पे घात में कर देंगे नीचे और घात क्या हो जाएगी प्लस का। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के पश्चात e ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर x dx अपान का e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x कितना हो जाएगा e टू द पावर x का होल स्क्वायर और घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा, तो क्या मिलेगा e टू द पावर 2x प्लस का 1। क्लियर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मान लेते हैं। यहाँ मानेंगे हम यहाँ लेट e टू द पावर x इक्वल t के। ठीक, तो यहाँ हमको मिल जाएगा e टू द पावर x dx बराबर dt के। तो हमारा क्वेश्चन हो गया अब इंटीग्रल 1/2
टी का वर्ग प्लस 1 dt, और ये लिखा है 1/x² प्लस a², डैट मीन्स 1/1, 1/a होता है तो a की वैल्यू 1 है, और tan इनवर्स x/a, x के स्थान पर t है, a के स्थान पर 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, और t इक्वल हमने एज्यूम किया था e⁻x प्लस का c, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए इसी का हम बी पार्ट हल करते हैं, जो है हमारा इंटीग्रल dx अपान का रूट 1 माइनस e⁻2x। क्लियर, इसको हम लिख देंगे और ख़त्म कर देंगे यहीं पे। dx अपान रूट 1 का वर्ग माइनस e⁻x का, सॉरी e⁻ में है e⁻x का होल वर्ग। ठीक, अब ये हमारा फार्मूला लिखा है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स e⁻x e⁻ में x अपान का 1 का कोई मतलब नहीं है, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए इसी का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर सी करते हैं, जो है इंटीग्रल a⁻x dx अपान का रूट 1 माइनस a⁻2x। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं, जरा देखिएगा, इंटीग्रल a⁻x dx अपान रूट 1 माइनस a⁻x का होल वर्ग। सेम वही रूल, e⁻x 2x होता था, उसको घात में लिखते थे, घात के ऊपर घात होगा तो घात का गुणा हो जाएगा और 2x हो जाएगा, हमारा ये टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे एज्यूम करते हैं, हमने मान लिया a⁻x इक्वल t के। ठीक, तो a⁻x का डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन होता है a⁻x log a और dx इक्वल dt की। तो यहाँ से हमको मिलेगा a⁻x dx इक्वल आ जाएगा हमारा 1 log a dt। ठीक, अब हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रल यहाँ बाहर हो जाएगा 1 log a, कांस्टेंट टर्म है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये किसके बराबर हो गया, dt के बराबर, तो 1 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt, और ये फार्मूला लिखा है किसका, साइन इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा 1 log a साइन इनवर्स t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, डैट मीन्स 1 log a साइन इनवर्स t इक्वल हमारा है a⁻x प्लस का c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर समझ में आए होंगे। आइए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो है हमारा इंटीग्रल dx अपान का x² इंटू x⁴ प्लस 1 का घात 3/4। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, dx अपान x², और यहाँ से हम क्या करते हैं, x⁴ कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमको मिला 1 प्लस 1 x⁴। ठीक, इसकी घात 3/4। अब हम इस वाले ब्रैकेट वाले वैल्यू को अगर हम इसकी घात से बाहर करें, आज़ाद करें इससे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा dx अपान का x⁴ इंटू का, देखिएगा घात पे 4 और यहाँ घात के ऊपर घात है, घात का क्या होगा, गुणा होगा, 4 गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल, और हमको मिल जाएगा x⁴। ब्रैकेट में हमको मिलेगा 1 प्लस 1 x⁴ का पावर 3/4। क्लियर, देखिएगा यहाँ से अभी हमारा हो जाएगा इंटीग्रल dx अपान का, आधार जब समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, x⁵ इंटू
1 + 1/x⁴ के पावर 3/4। ठीक, अब यहाँ से हम एज्यूम कर लेंगे, हमने मान लिया 1 + 1/x⁴ इक्वल टी के। देन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमको मिलेगा, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे -4/x⁵ होगा भाई, सॉरी 5 dx इक्वल dt के। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस और 4 को उधर कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1/x⁵ dx इक्वल -1/4 dt के। ठीक है, यहाँ से अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पर, -1/4 कांस्टेंट टर्म बाहर, और ये हो जाएगा 1/, इसको हमने एज्यूम किया था t, तो t का पावर 3/4 dt हो जाएगा। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन के लिए पावर वाला सूत्र लगाएंगे, 1/4 × 4 इंटू का t⁴ प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट t, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ मिला माइनस, और t इक्वल एज्यूम किए थे हम 1 + 1/x⁴ का पावर 1/4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सरलता के साथ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो है हमारा इंटीग्रल √1 + x अपान का 1 - x dx। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसमें कॉन्जुगेट से गुणा करवा देते हैं, किसके, 1 - x के। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल √1 + x अपान 1 - x इंटू √1 + x अपान 1 + x dx। क्लियर, 1 + x इंटू 1 + x क्या हो जाएगा, 1 + x का होल स्क्वायर, और वर्गमूल दोनों रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमको मिलेगा 1 + x अपान, देखिए एक ब्रैकेट में a + b, a - b क्या होगा, a² - b², डेट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और ये √dx। क्लियर, अब यहाँ से अलग अलग कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 1/√1 - x² dx प्लस इंटीग्रल x अपान √1 - x² dx। इस वाले टर्म के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट 1 - x² इक्वल t के। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x dx इक्वल dt के। यहाँ से x dx बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2 dt के। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन हो गया, अगेन देखिए 1/√1 - x² dx माइनस 1/2, यहाँ से माइनस 1/2 इंटीग्रल 1/√t dt। क्लियर, अब इसका इंटीग्रेशन करके लिख देंगे, काम खत्म। ये हमारा लिखा है sin इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू में 2√t प्लस का c, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा sin इनवर्स x माइनस t इक्वल हम एज्यूम किए थे 1 - x² पे रूट प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पर, जो है हमारा इंटीग्रल cos⁻³ 3x e⁻log sin x बेस e dx। ठीक है, यहाँ से हम आपको एक छोटा सा ट्रिक देंगे, देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं ट्रिक हमारा है, अगर लिखा हो कहीं आपके पास e⁻log x बेस e, डैट मीन्स लिखा है हमारा x,
तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है e टू द पावर log sin x अपान बेस e, तो ये क्या लिखा है sin x इंटीग्रल cos क्यूब x इंटू साइन x dx। ठीक, इस ट्रिक का हमने यहाँ पे उपयोग किया है और इसका अंत बहुत ही छोटे में लिख दिया। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे, हमने मान लिया cos x बराबर t के, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x dx किसके बराबर dt के, और स्वाहा तो माइनस इंटीग्रल t टू द पावर 3 dt माइनस टी टू द पावर 4/4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c माइनस टी इक्वल हमारा क्या है cos पावर 4x अपान का 4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर आइए हम आते हैं 7 के सेकंड क्वेश्चन पर, जो हमारा लिखा है e टू द पावर 3 log x बेस e, ठीक, इंटू x टू द पावर 4 प्लस का 1 के घात माइनस 1 dx। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं सर e टू द पावर log x बेस e टू द पावर 3 अपान x टू द पावर 4 प्लस 1 dx। ये ऊपर वाला क्या लिखा है स्वयं बता सकते हैं, क्या लिखा है ये x टू द पावर 3 अपान x टू द पावर 4 प्लस 1 dx। इसके लिए हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम क्या करेंगे यहाँ मानते हैं, देखिए हमने मान लिया लेट x टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल t के, तो यहाँ से हो गया 4 x टू द पावर 3 dx इक्वल dt के। ठीक, यहाँ से 4 को पक्षांतर कर देंगे, x टू द पावर 3 dx इक्वल 1/4 dt के। ठीक है, अब हमारा 1/4 कांस्टेंट टर्म बाहर, और ये हो गया 1/t dt, और 1/4 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस का c, तो 1/4 log t इक्वल हमने क्या अज्यूम किया है x टू द पावर 4 प्लस का 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। जी आइए हम अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8, जो है इंटीग्रल रूट a माइनस एक्स अपान का a प्लस एक्स dx। बहुत ही धांसू क्वेश्चन आया है, बस करना क्या है, इसमें कॉन्जुगेट से गुणा कर देना, संयुग्मी से गुणा। रूट a माइनस एक्स अपान का a प्लस एक्स इंटू रूट इसका संयुग्मी क्या होगा a माइनस एक्स अपान का a माइनस एक्स dx। अब ऊपर वाला टर्म हमारा बन गया होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और रूट और स्क्वायर दोनों रहेंगे कैंसिल हो जाएंगे, देन मिलेगा हमको a माइनस एक्स अपान रूट में a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx। क्लियर। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, हम सबको अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल a अपान रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, माइनस इंटीग्रल x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ख़त्म हो गया क्वेश्चन यही। बस देखते रहिएगा, यहाँ से एक कांस्टेंट टर्म है बाहर ले लिया, इंटीग्रल 1/रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसके लिए हम एज्यूम कर लेंगे, इसके लिए मान लिया हमने, यहीं पर मानते हैं लेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल t के। a स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और माइनस का 2x dx इक्वल किसके
डी टी के। तो एक्स डी एक्स बराबर किसके आ जाएगा, माइनस का 1/2 डी टी के। और सारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। ये हमारा लिखा है इंटीग्रल 1/√a² माइनस x² dx माइनस का, यहाँ से क्या हो गया हमारा, माइनस वहाँ आया, माइनस यहाँ, माइनस माइनस प्लस का 1/2 इंटीग्रल 1/√t dt। और ये लिखा है, देखिए a था, a लिख दिया, ये लिखा है 1/√a² माइनस x², जिसका फार्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स x/a, ठीक, प्लस 1/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√t और प्लस का c। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा a साइन इनवर्स x/a प्लस 2 से 2 कैंसिल, और t इक्वल हम एज्यूम किए थे a² माइनस x² रूट t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। फिर आइए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन 9 के ए पर। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल e⁻x माइनस साइन x अपान का e⁻x प्लस कॉस x dx, ठीक। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया e⁻x प्लस कॉस x इक्वल किसके, t के। तो ये हमारा हो जाएगा e⁻x का e⁻x cos x का माइनस साइन x और dx इक्वल dt के। सवाल को स्वाहा कर दिया, ये हो गया dt के बराबर 1/t dt और 1/t का log t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और हमारा क्वेश्चन t में ना हो के किस में था, e⁻x प्लस cos x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। फिर आइए इसी का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे हल करते हैं 9 का बी, ठीक। हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रल f' ax प्लस b ब्रैकेट में f ऑफ ax प्लस b का पावर n dx। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, हमने मान लिया हमने यहाँ माना ये है कि f ऑफ ax प्लस b इक्वल किसके मान लिया, t के। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा f' ax प्लस b इंटू dx, सॉरी इंटू a होगा, और dx इक्वल किसके, dt के। तो ये हो जाएगा f' ax प्लस b dx इक्वल 1/a dt के, ठीक। तो अब हमारा क्वेश्चन आ गया बाहर 1/a कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल t⁻n dt के। t⁻n का होता है t⁻n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और 1/n हमारा क्वेश्चन t में ना हो कि किस में था, f ऑफ x प्लस f ऑफ ax, चलिए x से कर देते हैं, प्लस b और इसका होल पावर n प्लस n अपान का n प्लस 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। फिर आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो है साइन x अपान का 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, ठीक। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, हमने मान लिया cos x बराबर t। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है साइन x माइनस साइन x dx इक्वल dt के। तो ये हो जाएगा साइन x dx इक्वल माइनस का dt। अब हमारा क्वेश्चन हो गया -1/1 प्लस t² dt, ठीक, माइनस
और ये माइनस ये लिखा है हमारा tan इनवर्स t प्लस का c माइनस tan इनवर्स t इक्वल हमने एज्यूम क्या किया है cos x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज के शेष बचे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ सवालों को ज़रूर अगले वीडियो में इसी चैप्टर के सवालों के साथ हल कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।